हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम टाइप 2 को कंटिन्यू करेंगे। और फिर टाइप 2 में हमने देखा था लास्ट टाइम कि हमें इस तरह के क्वेश्चन दिए होते कि ए किसी काम को करता है और बी फिर कुछ दिन बाद छोड़ देता है या फिर बी कुछ दिन बाद ज्वाइन करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें इस टाइप में टाइप 2 वाले सेक्शन में मिल रहा है। तो आगे देखते हैं अगर कुछ और क्वेश्चन होगा जिसे हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, बी कैन डू इट इन 12 डेज। ठीक है, ये जो है वो 20 दिन में और बी जो है वो 12 दिन में किसी काम को कर सकता है। अब बोल रहा है कि बी वर्कड एट इट फॉर 9 डेज, बी ने 9 दिन तक काम किया तो ए को रिमेनिंग काम को करने में कितना दिन लगेगा। बी जो है वो 9 डेज के लिए काम करता है तो उसने कितना काम कर लिया होगा। 12 दिन में अगर वो पूरा काम कर सकता है तो 9 दिन में उसने कितना किया होगा। 9/12, 3/4 काम उसने कंप्लीट कर लिया। 3/4 ऑलरेडी हमारा काम कंप्लीट हो गया तो बचा कितना। बचा हुआ काम बचा हुआ काम जो हमारा रहा वो हो गया 1/4। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब ये देखो यहाँ से अगर ए 20 दिन में पूरा काम कर सकता है, ठीक है, बी सॉरी ए 20 दिन में पूरा काम कर सकता है तो अब इसे कितना काम करना है 1/4। तो यहाँ पे देखो एक काम को करने में ए को 20 दिन लग रहा है तो 1/4 करने में कितना दिन लगा। 5 दिन, 5 डेज। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज विच कैन बी कैन डिस्ट्रॉय इट इन 3 डेज। तो ए जो है 8 दिन में किसी काम को कर सकता है और बी जो है उसी को डिस्ट्रॉय करने में उसे 3 दिन लगता है। तो अब आगे क्या बोल रहा है कि ए हैज वर्क फॉर 6 डेज, ए ने 6 दिन काम किया ड्यूरिंग द लास्ट 2 ऑफ विच बी हैज़ बिन डिस्ट्रॉइंग। मतलब कि ए 6 दिन काम किया और लास्ट 2 दिन से जो था उसी 6 दिन के अंदर में बी जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहा था उसको। तो अब बोल रहा है कि हाउ मेनी डेज मस्ट ए नाउ वर्क अलोन टू कंप्लीट द वर्क। तो जो बी ने तोड़ दिया है और जो बचे हुए काम है पूरा करने में उसे करने में कितना दिन लगेगा। तो यह है हमारा क्वेश्चन। ये कितना दिन में, ए 8 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर सकता है। बी जो है वो 3 दिन में किसी काम को डिस्ट्रॉय कर सकता है। क्या करेगा, बर्बाद कर देगा, तोड़ देगा। अब बोल रहा है कि ए 6 दिन के लिए काम किया। देखो ए जो है 6 दिन के लिए काम किया तो 6 दिन के लिए काम किया तो वो कितना काम कर चुका होगा 6/8, क्योंकि 8 दिन में वो पूरा कर सकता है तो 6 दिन में कितना करेगा 3/4 काम उसने कंप्लीट किया। इसमें अब ये बोल रहा है कि बी जो था वो 2 दिन तक डिस्ट्रॉय किया। ठीक है, तो बी जो है वो 3 दिन में कंप्लीट डिस्ट्रॉय करता है तो उसने कितना पार्ट डिस्ट्रॉय किया होगा 2/3। 2/3 काम उसका जो था वो डिस्ट्रॉय कर दिया। 3/4 काम ए किया, ठीक है, ए जो है 3/4 काम किया और बी जो है 2/3 को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो कितना काम एक्चुअली में बचा हुआ है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी करेंगे तो 3/4 काम ए का जो था उसमें डिस्ट्रॉयड हो गया 2/3। एलसीएम लेंगे 12, 9, 8, मतलब कि 1/12 काम जो है अब वो सिर्फ बचा हुआ है, बाकी सब डिस्ट्रॉय कर दिया है ए बी ने। अब क्या करना है, ये बोल रहा है कि ए जो है वो 8 दिन में कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ कि 1/12 काम ऑलरेडी कंप्लीट है तो कितना काम बचा हुआ काम। देखो बचा हुआ काम जो है वो कितना है 11/12। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि चूंकि एक काम को करने में 8 दिन लगता है तो 11/12 काम को करने में कितना टाइम लगा 8 गुने 11/12, 4×2=8, 4×3=12, 22/3 दिन लगेगा उसको इस काम को और कंप्लीट करने में। तो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था। ए 8 दिन में कंप्लीट करता था, बी 3 दिन में डिस्ट्रॉय कर देता था। तो ए अगर 6 दिन काम किया तो 3/4 काम कर चुका था, लेकिन बी जो है उसको 2/3 ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर चुका था। तो बचा काम कितना 1/12। 1/12 काम अभी तक हो चुका था। ठीक है,
तो अभी और कितने काम बच गए? 11/12। तो एक काम को करने में जब 8 दिन लग रहा था, तो 11/12 काम करने को कितने दिन लगेगा? 22/3 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, विच बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 16 days. आफ्टर ए हैज़ बीन वर्किंग एट इट फॉर 5 days एंड बी फॉर 7 days, सी फिनिशेज इट इन 13 days. ठीक है, तो ए बी जो है 12 दिन में करता है, बी सी जो है 16 दिन में करता है। ए हैज़ बीन वर्किंग एट इट फॉर 5 days, ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, और सी जो बचे हुए काम थे उसे 13 दिन में कंप्लीट कर देता है। तो कितने दिन में बी जो है इस काम को कंप्लीट करेगा? ए प्लस बी 12 दिन। ठीक है, बी प्लस सी जो है वो करेगा 16 दिन में। ठीक है, और अब ये दिया हुआ है कि ए जो है कितना दिन काम करता है? 5 दिन, बी जो है 7 दिन, और सी 13 दिन। 5 दिन ए काम करता है, बी 7 दिन करता है, और सी जो है वो 13 दिन काम करता है। तो ये काम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अभी देखो ये दो इक्वेशन है मेरे पास, इससे क्या निकाल सकते हैं? पहले इसका एलसीएम लो। 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 48। तो 48 हो गया टोटल वर्क, पूरा काम जो हो गया वो 48 हो गया। तो ए प्लस बी जो है वो एक दिन में कितना यूनिट कर रहा होगा? 4 यूनिट। और जो बी प्लस सी है वो कर रहा होगा 3 यूनिट। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब ये देखो, इन दोनों को जोड़ो, कितना होगा? ए प्लस 2b प्लस सी। ए प्लस 2b प्लस सी का एक दिन का काम कितना हो गया? 7 यूनिट। ठीक है, 7 यूनिट ये लोग काम करता है। ये जो है हमारे पास एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को तोड़ते हैं हम। अभी क्या करेंगे कि 5a प्लस 7b प्लस 13c इक्वल टू जो है हमारा टोटल काम है 48 कर रहा होगा वो लोग। अभी देखो इसको 5a प्लस 7b को हम क्या लिख सकते हैं? 5b प्लस 2b। ठीक है, और 13c को क्या लिख सकते हैं? 2c प्लस 11c इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 48। ठीक है, अब इसमें से 5 कॉमन ले लो, 5 ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, प्लस 2 ऑफ बी प्लस सी प्लस 11c इक्वल टू 48। ठीक है, अब देखो ए प्लस बी कितना था? 4 यूनिट। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? 5 इंटू 4 प्लस 2 इंटू बी प्लस सी कितना था? 3 यूनिट। तो 2 इंटू 3 प्लस 11c इक्वल टू 48 कितना हो गया? 20। ये हो गया 6, 26। 26 इधर जाएगा तो बचेगा 22। सी इक्वल टू 2 यूनिट। तो सी जो है वो 2 यूनिट काम करता है, और बी प्लस सी जो है वो 3 यूनिट काम करता है। तो सी बी कितना करेगा? 3 माइनस 2 जो कि होगा 1 यूनिट। तो बी जो है 1 यूनिट काम करता है डेली, और टोटल काम कितना है? 48। तो कितना दिन लगेगा? 48 डेज। ये हो गया अपना बी का टोटल काम करने में इतना टाइम लगेगा। इसे मैं फिर से समझा देता हूँ। क्या बोल रहा था कि ए प्लस बी जो है 12 दिन में, बी प्लस सी जो है 16 दिन में, और ये हमारा दिया हुआ टोटल काम, इतने में वो लोग टोटल काम कंप्लीट कर लेता है। 5 दिन ए करता है, 7 दिन बी करता है, और बचे हुए काम को 13 दिन में सी कंप्लीट कर देता है। तो हमने क्या किया कि इसका एलसीएम निकाल के देखा कि ए प्लस बी एक दिन में कितना करता है, बी प्लस सी एक दिन में कितना यूनिट करता है। तो पता चला कि ए प्लस बी 4 यूनिट है, बी प्लस सी 3 यूनिट है। अभी तक हम इक्वेशन को सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास 3 अननोन है और 2 ही इक्वेशन है। तो यहाँ पे देखो एक और चीज़ दिया हुआ था, इधर मैंने इसको क्या किया? स्प्लिट कर लिया इस तरह से।
5A + 7B + 13C = टोटल वर्क दिया हुआ था क्वेश्चन में। तो यहाँ से हमने क्या किया, 5A + 5B एक साथ कर लिया, 2BA + 2C, ताकि हम ये सारे जो चीज़ें हमें पता है उससे हम C को निकाल सकें। और जब C निकल गया तो फिर यहाँ से B निकाल लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ABC कैन डू अ जॉब इन 6 days, 12 days एंड 15 days रेस्पेक्टिवली। A जो है 6 दिन में करता है, B जो है 12 दिन में करता है, और C जो है 15 दिन में करता है। आफ्टर 1/8 of work is completed, C leaves the job and rest of the work is done by A and B together. Time taken to finish the work. तो बोल रहा है कि जब 1/8 जॉब कंप्लीट हो चुका था तो C छोड़ देता है जॉब को, और जो बचे हुए काम थे वो A और B करता है। ठीक है, A 6 days, B 12 days, C 15 days। ठीक है, एलसीएम लेते हैं, कितना होगा एलसीएम इसका, 6 12 का 12 हो जाएगा, और 12 15 का 60 हो जाएगा। तो एलसीएम जो हो जाएगा वो 60 हो गया, मतलब 60 हो गया जो काम हो गया, टोटल काम। तो ए कितना यूनिट कर रहा होगा, 10 यूनिट कर रहा होगा। बी जो है 5 यूनिट कर रहा होगा, और जो सी है वो कर रहा होगा 4 यूनिट। ठीक है, हम 60 ना मान के अगर मान लो कि काम को 120 मानेंगे। देखो, क्वेश्चन को आसान करने के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आगे मैं बताता हूँ क्यों। इसको हम मान लेते हैं एलसीएम 60। अगर एलसीएम, एक कंसेप्ट और जान लेते हैं कि अगर एलसीएम को हम मान लो गलत एलसीएम निकालते हैं, डबल कर देते हैं, ट्रिपल कर देते हैं, उससे हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने जो हमारा एलसीएम था वो 60 था, उसके जगह हमने ट्वाइस कर दिया, 120 कर दिया। 120 क्यों कर दिया अभी मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो एलसीएम 120 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 यूनिट, क्योंकि 120 डिवाइडेड बाई 6, ये हो जाएगा 10 यूनिट, ये हो जाएगा 10 यूनिट, और ये हो जाएगा 8 यूनिट। ठीक है, अब बोल रहा था कि 1/8 वर्क कंप्लीट हो जाता। अब यहाँ पे देखो 1/8 हम इसीलिए लेते हैं क्योंकि 60 को 8 से डिवाइड करते तो नहीं होता। तो 120/8 15, मतलब कि 15 यूनिट काम ऑलरेडी हो चुका था, तब क्या किया, सी लेफ्ट कर दिया। 15 यूनिट काम होने के बाद सी लेफ्ट कर दिया, तो अभी हमारे पास कितने काम और बच गए, 105 यूनिट, राइट, क्योंकि टोटल 120 यूनिट काम था। तो 105 यूनिट काम बचा है। अब 105 यूनिट काम बचा है, और ए कितना कर रहा है एक दिन में, 20, और बी कितना कर रहा है, 10। तो टोटल कितना यूनिट होगा एक दिन में, 30 यूनिट। तो 105 यूनिट करना है और 30 यूनिट डेली हो रहा है, तो कितना टाइम लगेगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 105/30, 15 सते 15 दूनी 30, 7/2 दिन, जो कि 3.5 डेज, 3.5 दिन में वो लोग इस काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो आप अगर यहाँ पे एलसीएम ट्वाइस लेते हो, थ्राइस लेते हो, तो उससे कुछ आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ हमने यहाँ पे अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इसको डबल ले लिया था, 1/8 करता। यहाँ पे देखो, अगर मान लो कि हमने एलसीएम 60 लिया था, तो 60 का 1/8 करता तो ये कितना होता, 15/2। तो अब हमें क्या करना होता है कि 60 वर्क है टोटल, उसमें से 15/2 काम करने के बाद सी लेफ्ट कर दिया। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन को हमने कम करने के लिए इसको सिर्फ डबल कर लिया था, और कोई बात नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट भी सीख गए कि अगर आप एलसीएम ट्वाइस या थ्राइस ले लेते हो, या कुछ भी उसके मल्टीपल में ले लेते हो, तो उससे हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 women take 12 days to complete a work which can be completed by 12 men in 8 days। ठीक है, 12 आदमी 8 दिन में जो काम करता है, उसी काम को करने के लिए 16 औरतें 12 दिन लेती है। अब बोल रहा है कि 16 men started working and after 3 days 10 men left। 16 आदमी ने स्टार्ट किया काम को, और 3 दिन बाद 10 आदमी जॉब को छोड़ दिया। ठीक है, एंड 4 women ज्वाइंट, और 4 लोग ज्वाइन करता है। तो अब कितने दिन लगेंगे इस काम को कंप्लीट करने में, रिमेनिंग काम को कंप्लीट करने में। देखो, मेन डेज निकाल लेते हैं। 16 वीमेन 12 डेज इक्वल टू, सेम काम को करने में
12 आदमी 12 मेन कितना दिन लेता है? 8 डेज। तो इसे इक्वेट करते हैं, 12 से 12 चल जाएगा, 8 इंटू 2। इसका मतलब हुआ कि 1 मेन जो है वो इतना काम करता है जितना 2 औरतें मिल के कर रही हैं। ये यहाँ से हमने क्या निकाल लिया? इफिशियंसी। यहाँ से इफिशियंसी निकाल लिया, ठीक है। अब और टोटल वर्क भी निकाल लेते हैं। 6 टोटल वर्क, मेन वर्क कितना हो जाएगा? 12×96 टोटल मेन डेज टू कंप्लीट द वर्क। हो जाएगा 96। चलो यहाँ तक ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन बोल रहा था कि 16 मेन ज्वाइन, 16 लोग ज्वाइन किया और वो 3 दिन काम किया, ठीक है। इतना मेन डेज कंप्लीट हो चुका है काम हमारा। उसके बाद 10 लोग छोड़ दिया, तो 10 लोग छोड़ दिया तो पहले 16 था, तो अभी कितना हो गया? 6 आदमी। 6 आदमी एक दिन तक काम को कंटिन्यू करेगा। प्लस अब जो है 4 वीमेन ज्वाइन करती है, तो 4 वीमेन का मतलब कितना हो जाएगा? 2 वीमेन का मतलब 1 मेन, तो 4 वीमेन का मतलब 2 मेन। तो 2 मेन और ज्वाइन करता है, वो भी एक्स डेज को कंटिन्यू करेगा। तो और हमारा टोटल काम कितना करना है इन लोगों को? 96 मेन डेज। तो यहाँ से 48 चला गया उधर, तो 48 हो गया, और 6 2 8, 8x इक्वल टू 48, तो x इक्वल टू 6। मतलब कि 6 दिन इनको रिमेनिंग काम को कंप्लीट करने में लगेगा, और टोटल टाइम देखें तो 6 डेज प्लस ये वाला 3 डेज जो इन्होंने करा था, 9 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 एंड 40 डेज रेस्पेक्टिवली। ए जो है 45 दिन लगाता है और जो बी है वो 40 दिन लगाता है। दे बिगेन टू वर्क टुगेदर, उन्होंने साथ में काम करना शुरू किया। बट ए लेफ्ट आफ्टर सम डेज, कुछ दिन बाद ए छोड़ देता है। एंड बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 23 डेज, तो ए कितने दिन बाद जॉब छोड़ा था? ठीक है, तो अब यहाँ पे हम उसी को एक्स मान लेंगे। देखो ए जो है 45 दिन लेता है, बी जो है 40 दिन लेता है, ठीक है। तो इसका क्या था क्वेश्चन? इसका एलसीएम कितना होगा? 5 इंटू 9 और 5 इंटू 8, तो 8 इंटू 5 इंटू 9, 360। टोटल काम हो गया 360। तो ये एक दिन में कितना यूनिट कर रहा होगा? ए कर रहा होगा 8 यूनिट, बी जो है कर रहा है 9 यूनिट, ठीक है। अब बोल रहा है कि ए कुछ दिन बाद जॉब को छोड़ देता है, तो ए जो है एक्स दिन काम किया 8 यूनिट के साथ, जो बी है वो एक्स प्लस 23 डेज और किया, क्योंकि उसे 23 दिन और लगे थे उस रिमेनिंग काम को करने में, विथ 9 यूनिट डेली। तो और टोटल काम था 360। तो यहाँ से निकालो 8x प्लस 9x इक्वल टू 360 माइनस 23 इंटू 10, 230 माइनस 23, 207, ठीक है। अब इसको निकालो, घटाओ, 53 7 60 153, 9 8 17, एक्स इक्वल टू 153/17, 17 9 53 से, तो एक्स इक्वल टू 9 डेज। मतलब कि ए जो है वो 9 दिन तक काम किया, उसके बाद उसने क्या किया? लेफ्ट कर दिया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तो सिंपल ही था, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था। अभी तक जो हम करते आए हैं वो सेम टाइप का क्वेश्चन है। मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को बार बार इसलिए करवा रहा हूँ ताकि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको ये चीज़ें आसान लगने लगे। नहीं तो मैं एक क्वेश्चन करवा के भी छोड़ सकता था, बट हमारा जो सीरीज चल रहा है वो पूरा इस एसएससी का जो बुक है किरण का, उसे पूरा कंप्लीट करना है हमें। और जब हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो हमारे को कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि हम ये सारे क्वेश्चन को खुद से विथ कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, ना कि हम की कोई ट्रिक का यूज नहीं कर रहे हैं।
और अगर आप ये करोगे तो इसे टाइम करने में भी कम लगेगा। अभी फ़िलहाल मैं समझा रहा हूँ इसलिए आप लोगों को हो सकता है कि लगे कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप चीज़ों को जितना बेसिक से समझोगे उतना ज़्यादा आपके क्वेश्चन पे पकड़ होगी। फिर आप किसी और टीचर से ट्रिक भी सीख लेना, जिससे क्या क्या होगा कि आपको ट्रिक भी आता है और बेसिक भी आता है। अगर आप ट्रिक में फंसते हो तो आप बेसिक से उस क्वेश्चन को कर लोगे। और हमारा जो एम है वो सारे क्वेश्चन करने हैं, ना कि 10 में से 4 5 ऐसे नहीं करने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days एंड देन ए अलोन फिनिश द रेस्ट ऑफ द वर्क इन 14 days। तो ए और बी जो था वो 12 दिन में कर रहा था, लेकिन वो लोग 5 दिन काम किया, उसके बाद बी छोड़ के चला गया और ए को 14 दिन उस काम को कंप्लीट करने में लगा। तो ए को पूरा काम करने में कितना लगेगा? तो इस तरह के क्वेश्चन हमने कर रखा है, एक बार और इसे फिर से कर लेते हैं। ए जो है 12 दिन लगाता है, नहीं ए प्लस बी सॉरी, और ठीक है इतना ही दिया हुआ है, ए प्लस बी 12 दिन, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days। तो 5 दिन अगर ये लोग काम किए तो कितना यूनिट काम, कितना काम हो चुका है? टोटल 12 दिन में कर सकते थे, तो एक दिन में 1/12, तो 5 दिन में 5/12 काम इन्होंने ऑलरेडी कर रखा है। तो बचे हुए काम जो थे 7/12 काम वो कौन कर रहा था? वो कर रहा था ए, और ए को करने में कितना दिन लग रहा था? 14 दिन। तो ये देखो 14 दिन सॉरी 7/12 काम करने में 14 दिन लगता है। तो एक काम मतलब पूरा करने में कितना दिन लगेगा? 14/7/12। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 12 दूनी 24 दिन में वो ए जो है वो पूरा इस काम को खुद कंप्लीट कर सकता है। ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश अ टास्क इन 12 days। A is twice as productive as B and C alone can do the task in 36 days। तो ये जो है वो ट्वाइस प्रोडक्टिव है, ठीक है। एज बी एंड सी अलोन, एज बी सॉरी बी से ट्वाइस प्रोडक्टिव है ए, और सी जो है अलोन कैन डू अ टास्क इन 36 days। तो वो 36 दिन में सी अलोन अकेले किसी काम को कर देगा। तो इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी कैन डू द टास्क इफ सी गोज ऑन अ लीव। अगर सी चला जाता है तो ए और बी को करने में कितना टाइम लगेगा? ए प्लस बी प्लस सी जो है 12 दिन लगाता है, ठीक है। ए जो है वो ट्वाइस प्रोडक्टिव है, मतलब कि ए अगर x दिन लगाता है तो बी जो लगाएगा वो 2x डेज लगाएगा, और सी जो हमारा दिया हुआ है कि वो तो 36 डेज में किसी काम को कंप्लीट कर सकता है। अब इस इक्वेशन से हम सोल्व कर लेंगे। 1/a 1/x 1/b 1/2x प्लस 1/c इक्वल टू 1/12, ठीक है। अब इसको 36 को उधर ले जाओ, 1/12 माइनस 1/36, ये कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1 2 1/18। इधर सोल्व करो 1/x और 1/2x, इधर हो जाएगा एलसीएम 2x, और ये हो जाएगा 2 + 1 3/2x, ये हो गया 9, x इक्वल टू 27 डेज। तो जो ए को लग रहा है 27 डेज, तो इसी तरह से बी को कितना लगा? सॉरी इतना हमें करना ही नहीं पड़ेगा। देखो ये ए प्लस बी है ना, ये क्या है? ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी साथ में करेगा तो इसको सिर्फ करने से ये जो आंसर आया था कितना आया था? 1/18। तो ए प्लस बी जो होगा वो 1/18 मतलब 18 दिन में ए प्लस बी जो है उस काम को कर लेगा। इतना हमें आगे सॉल्व करने का ज़रूरत ही नहीं है।